हमारे आजाद जी बोले थे पूरा हॉस्टल को मीटिंग लगा लेने के लिए, और इस हॉस्टल में पर्पज मतलब है कि 7 तारीख को वहाँ चुनाव हो, 7 तारीख 5 तारीख तक वहाँ प्रचार फैला हो। तो इसमें है कि आप लोग मतलब किस तरह से सहयोग करिएगा, आपकी चुनाव है, किस तरह से सभी लोग हैं जो सहयोग करिएगा। हमारे हॉस्टल से इस छात्रावास की गरिमा भी गई है, छात्रावास के। और एक बात बोले थे हमारे आजाद जी की, इस जो भी कुछ है सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे आज टिकट उनको मिला है इस हॉस्टल का बदौलत मिला है, और किसी का बदौलत नहीं, इस हॉस्टल से जो भी काम सामाजिक काम किए उसका बदौलत उनको आज लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिला। इसी संदर्भ में बात किया जाता है कि आप चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव तो टिकट तो मिल गया बिना 1 रुपया दिए हुए, लेकिन इसमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी जो रहता है चुनाव करके सहयोग के बीच में आप किस तरह से सहयोग करिएगा, आर्थिक मदद करिएगा, शारीरिक मदद करिएगा। आप लोग भैया अपने को चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी एक राम रहती है कि सबसे बड़ी इस पार्टी में आर्थिक जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके पास पैसा के बहुत कम है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि सब भाई लोग छोटे बड़े से लग करके जिसको जितना बन रहा है सब हेल्प करे। सबसे पहले पैसा से सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा, और उसके बाद शारीरिक, ठीक है, उसके बाद आगे बस 2 मुद्दा हमको अच्छा लग रहा है अभी प्रेजेंट। एक बार अमरनाथ का भैया बोलिए, देखिए पहले जो समय बीता क्या हुआ नहीं हुआ, आपस में द्वेष भावना को सब भुलाकर और हमारे GW हॉस्टल के छात्र नायक अमर आजाद को लोजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत गर्व की बात है। और उसमें भी मोतिहार क्या मुजफ्फरपुर बोचहा विधानसभा से, तो पार्टी उनको क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग छात्र से मैंने विगत 10 बरस से जान रहे हैं क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ इस चीज़ से वाकिफ़ है। बात रहा कि भाई चुनाव ऐसा मुद्दा है कि बिना पैसा का कुछ होगा नहीं, तो हम लोग 150 200 आदमी जितना भी हैं, कम से कम इतना तो धैर्य बनता है कि उसको कुछ न कुछ सपोर्ट किया जाए। और जो जिससे यहाँ पे जितने छात्र हैं उनसे न उनके ऊपर कोई प्रेशर है, न किसी मतलब कोई और अदर पर्सन का दबाव है कि हाँ जिसको जितना बने आप ये कीजिए, जिनको जितना बने निस्वार्थ बिना कुछ सोचे हुए मदद करना चाहिए। तो हम इतने भी इतना जितने सारे छात्र बैठे हुए हैं, कम से कम उनसे एक अपील है कि जो भी बने आप लोगों से उनके मतलब उनको मदद करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कर रहे कि हम इनका मदद करेंगे तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ तो मदद होगा, कुछ तो अच्छा उनको कुछ तो रिलीफ लगेगा। बैठो ना, यहाँ चेयर है। इसी के चलते भाई सब लोगों से एक अपील है कि कम से कम मदद कीजिए। अरे हम ही लोग के समाज के बीच है, हम लोग के बीच का लड़का, हम लोग के बीच का उम्मीदवार है। कहाँ भैया साफ लगा। तो सभी से एक अपील है, अब नम्र निवेदन है कम से कम कि सहयोग किया जाए। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल जिस तरह का प्रॉब्लम है उसमें सब लोगों का सहयोग और भागीदारी और हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। जिसको जितना बनता है सब मदद करें। हम कह रहे हैं अभी प्रेजेंट में उसको 5,051 हम अभी मदद करेंगे। प्रेजेंट में 5,051 उसको अभी हम देंगे। ठीक है, न मिनिमम न कोई मैक्सिमम, ये दोनों अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। बोलिए देखिए यहाँ पे सब सहमति से दिया गया है और सबको बोलना है, कुछ न कुछ बोलना है। और जो कुछ भी आसानी हो, बधाई हो चाहे जो हो,
जो करना कीजिए, लेकिन बोलिए आइए। अरे हम उधर ये अभी क्या आना नहीं है। हाँ हाँ स्वेच्छा हाँ जो जाना चाहे सहयोग के लिए विचार हाँ 2-4-5 दिन के लिए जो भी है, जो सक्षम है, जो स्वेच्छा पूर्वक बना लीजिए। जाना चाहे थोड़ा मदद करना चाहे हाँ शारीरिक रूप से भी जाके वहाँ कहाँ थी विनय भैया, कहाँ गए थे ना? बोलिए आप अपना जो है ना गूगल पे चाहे पेटीएम या जो भी है, आप सबसे पहले आप फेसबुक पे डालिए अकाउंट है, और यहाँ के जितने भी बच्चे उनको पर्सनली आप हॉस्टल का जो है ना, हाँ पर्सनली यहाँ का कमेटी लगना आप सुनो ना मेरी आप हर बच्चों को ले जाके दीजिए और उसे बोलिए कि स्वेच्छा से वो दान करें, ठीक है, स्वेच्छा से दान करें, ठीक है। इसमें सब हमको नहीं लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जो कह देगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। हर बच्चा अपने स्तर से और अपने लेवल पर करेगा ही करेगा। जिसको जितना बनता है उसको दीजिए, हर बच्चे को अपना काट फिर में टिकट नहीं मिला 10 साल का यहाँ पर एक और चीज है कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं इस हॉस्टल में, जो भी बच्चा रहता है, चाहे वो मेरा खुद का भाई कृष्णा क्यों ना हो, आप उसको भी फोन कीजिए और उसको अपना ATM नंबर पेटीएम नंबर जो दीजिए और उससे बोलिए कि जो तुमको बनता है, चाहे वो 100 रुपया हो चाहे 50 रुपया, इस पर डालना है तो डालना, ठीक है। विवश मत कीजिए। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, किसी ना किसी रूम में है तो उसका नंबर तो होगा ही होगा। ये मेरी सलाह है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे दीजिए, मैं सबको फोन कर दूंगा कि बाबू ये बात है यार, 100 रुपया पर पैसा ठीक है। हमें क्या बोलिए ना, कोई दबाव नहीं है, हर अच्छा बोले ना ठीक है। ऐसा नहीं है, नागरिक का पैसा हमको बोलो। चुप है जो सीनियर है, जो जॉब कर रहे हैं, आप पैसे नहीं दीजिए, आप उनको भी कह सकते हैं भैया कुछ सहयोग कर दीजिए, वही पैसा ला के जो भी हो 1 रुपया 2 रुपया ला के आप अपने मन से, अच्छा लड़का जो कमेटी बनेगा उस लड़का को आप कर दीजिएगा, अपने नहीं दीजिए। जैसे कोई सीनियर हो गया, चाहे भैया बोल दिए पवन, भैया बोल दिए पवन यहाँ चल जाओ, हम बोल दिए हैं तो वहाँ भी लड़का कमेटी का लड़का चल जाएगा, ठीक ना भैया। हाँ बोलिए, बहुत ऐसे लोग हैं जैसे रामजी बिहार भी जॉब में है, यहीं से पढ़ के गए हैं, लोगों से कॉन्टेक्ट करना है। कहने का मतलब यही है, और जो सीनियर है उनसे जो जॉब में है, जो जॉब में नहीं है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट करना है। यहाँ जो छात्र हैं उनसे ज्यादा वो लोग कम से कम मदद करेंगे, जो एलुमनाई है यहाँ पे, बोलिए ना, जो मतलब कुछ पास रामजी भैया का नंबर है वही उन लोगों से सभी लोगों को कॉन्टेक्ट करना है। वो लोग भी करीब करीब हम लोग के बीच के ही है, आसपास के ही है। छात्र के सभी छात्रवासियों को जय भीम। बहुत खुशी की बात है कि भाई इस हॉस्टल से अमर आजाद जी को लोजपा का टिकट मिला है और उनको सहयोग करने के लिए इतने अपने युवा साथी भाई दोस्त तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। जो जिस लायक है उस शरीर से, पैसा से, जो जिस लायक है उस लायक को सपोर्ट करेंगे दोस्तों यार से सबसे, और उनको जिता करके हम लोग विधानसभा भेजेंगे। ठीक, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और इस सब पर तो बातें लगभग हो चुकी हैं। कमेटी बनेगी, होटल के कितने ऑफिसर पैदे हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, है ना। बहुत सारे नेता भी हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप पैसा कलेक्शन करेंगे, ले जाकर के सहयोग करेंगे। क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िले में
बोचहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 91। ठीक, तो पता है इस पर चर्चा हो गई है। अब रही बाथरूम की, तो बाथरूम की भी जो समस्या है वो भी आप लाइन अप कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और है कि वहाँ बेसिन जो है वो खराब है, पाइप उसका नहीं है, लाइन अप कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और हमको नहीं लगता है कि और कोई दूसरी समस्या है, तीसरी समस्या है। तो ये जो है लाइन अप करके जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समय कम है। शारीरिक मदद, हाँ शारीरिक, तो मैं बोल चुका हूँ कि पैसे से, धन से, मन से, तन से, जो शारीरिक रूप से क्षेत्र में घूमने का जो जिनको मन है, पैसा नहीं दे पाएंगे, क्षेत्र में जा करके सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक ना। ऐसे भी हमको किसी को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में हमको बहुत मजा आता है। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत। हॉस्टल छात्रावास का मैं आज से 14 बरस से रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, रूम नंबर 6 में। मैं अन्यथा समाज के प्रति बहुत तरह से व्यर्थ हूँ और आज़ाद को बहुत तरह से, मिस्टर आज़ाद को बहुत तरह से गरीबी व्यतीत करके देखा हूँ। आज आज़ाद अपने मंजिल पे पहुंचा है तो उसको तो मैं जिताऊंगा, और खुद चंदा क्या भीख मांगना पड़ेगा तो मैं मांगूंगा। मैं इस भीख को लिए मिस्टर आज़ाद को मैं विधानसभा भेजूंगा और उस दलित को जीतने के लिए मंत्री भी बनाऊंगा।